हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और मैं जा रहा हूँ 45 डेज लद्दाख राइड। बस एक दो दिन में निकल जाऊंगा। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक मैं वहां पहुंच चुका हूँ। तो दोस्तों, इस समय मैंने अपना सारा सामान निकाल के रखा हुआ है यहाँ पलंग के ऊपर आपको दिखाने के लिए। तो एक एक बैग खोल के दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। सो आप भी अगर एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हो, बहुत लॉन्ग वाली, देन या ऑल इंडिया टूर प्लान करते हो, तो आप भी इस तरह से लगेज अपना तैयार कर सकते हो। और इसमें से जो भी चीज कम करनी चाहिए वो कम कर भी सकते हो। कैंपिंग करने की वजह से एक्स्ट्रा लगेज हो ही जाता है दोस्तों। कम से कम 10 किलो एक्स्ट्रा लगेज कैंपिंग की वजह से हमारे साथ हो जाता है, उससे भी ज्यादा। तो अभी इसके ना फूड आइटम्स नहीं है, फूड आइटम्स ऐड करना बाकी है। फिर भी जो जो है वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक सामान के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर है मेरा टेंट और एक ब्लैंकेट और कुछ और सामान। इसके अंदर है कैंपिंग का सामान। इसके अंदर है टूल्स एंड कुछ गैस कैन्स, गैस स्टोव, मतलब कुकिंग का थोड़ा बहुत सामान। इसके अंदर है एक बकेट, इसके अंदर की है। इसके अंदर कपड़े और फूड रखे हैं और कुछ गैजेट्स रखे हैं। इसके अंदर ये थाई पैड जो मैं ये थाई बैग जो मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ, जिसके अंदर मैं अपना मोबाइल वगैरह रखूंगा। एक ये बैग रहेगा। एक ये बैग है, वैसे तो लैपटॉप बैग है, लेकिन मैंने इसके अंदर अपना हाइड अप एक इंस्टॉल कर लिया है। क्यों? ताकि मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा चीजें कैरी करने के लिए या कभी कहीं शूट करने के लिए जाना पड़े, और मतलब ऐसे ही शूट करने के लिए जाना पड़े, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, तो कन्वीनियंट रहेगा ज्यादा। एक ये मेरा टैंक बैग है, जिसके ऊपर मैंने गोल्डन राइडर्स का ये छोटा सा बैग इंस्टॉल कर लिया है। इससे मुझे काफी बेनिफिट हो गया है कि इसके अंदर मैंने अपने गैजेट्स या माउंट्स रख रखे हैं। ट्राइपॉड और माउंट्स वगैरह सभी कुछ मैंने इसमें रख रखे हैं। और मेरा हेलमेट, हेलमेट कवर और ये कपड़े जिन्हें पहनकर मैं यहाँ से इंदौर से निकलूंगा। तो ये सभी सामान है पूरा मेरा लगेज। इसके अलावा एक चीज और है, वो है कैंपिंग चेयर, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इतना सामान मैं लेकर कैरी करने वाला हूँ, अपने साथ लेकर राइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बैग्स में लगेज किस तरह से भरा हुआ है मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। शुरुआत करते हैं इन बैग्स से। आह, ये सैडल बैग्स हैं और दोनों अलग अलग। पहले शुरुआत करते हैं इस बैग से। ये मैंने एक नेट से बैग बना रखा है सपोर्ट के लिए, कि अगर कभी ज्यादा दबाव पड़े, ज्यादा वजन पड़े, तो ये बैग टूटे नहीं, क्योंकि बहुत लंबी राइड है और ये सिर्फ 3 स्टेप्स पे टिके रहते हैं। अगर ये तीनों स्टेप टूट भी गई ना, तो ये जो नेट है ये पूरा लोड इनका ले लेगी। इसके अंदर इधर पॉकेट्स है और यहाँ भी अंदर एक वो है, यहाँ पे पॉकेट है ऊपर ट्रांसपेरेंट, इसमें पन्नी लगी हुई है, जहाँ पे इजीली अपन कुछ भी सामान अपना रख सकते हैं। तो पहले इसके अंदर देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। मैं वाटरप्रूफ की टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा सामान पन्नी में रखता हूँ। इसके अंदर है लाइट्स, कैंपिंग के लिए। ये लाइट्स है, बड़ी ट्यूबलाइट जैसी ही लाइट्स होती है ये। देखिए, ये ट्यूबलाइट जैसी लाइट है। 2 है टोटल, कि कभी एक खराब भी हो जाए तो एक काम करे। फिर कुछ खाने का सामान, जैसे पोहे और आम पन्ना। क्या होता है कि हम जब भी कहीं घूमने आते हैं ना, तो वहां का पानी पसंद नहीं आता, टेस्ट पसंद नहीं आता है, प्यास नहीं बुझती है, तो उसके अंदर कुछ ऐड कर लो। आम पन्ना ऐड कर लो, जलजीरा ऐड कर लो, या कोई ग्लूकॉन डी ऐसा ऐड करके उस पानी को आप पियोगे ना, तो आपकी प्यास भी बुझ जाएगी, मन भी भर जाएगा और बॉडी हाइड्रेट भी हो जाएगी। फिर है गैजेट्स। इसके अंदर एक लाइट है, कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी है जो मैंने बनाई है। पावर बैंक है वो इसमें है। पावर बैंक, एक छोटा सा पावर बैंक मैंने टैंक बैग में रखा है, उसके अलावा सारा कुछ इसके अंदर है। फिर ये है दूसरा गियर। इसके अंदर एक कैंपिंग लाइट, जो कि टेंट में लटका सकते हैं, और मोबाइल चार्जिंग के लिए वायर्स, एक छोटी सी लाइट, कैंपिंग लाइट। और अब इसके अंदर है मेरे क्लॉथ्स। सबसे पहले 2 टी शर्ट नायलॉन वाली, ठंड के लिए।
इसमें मेरे सारे ठंड के कपड़े हैं। फिर ये है एक स्कार्फ, विंटर ग्लव्स, इसको बोलते हैं फ्लीज, जो इस टाइप की जैकेट आती है ना ठंड के लिए, ये वो है फ्लीज। ये डीकैथलॉन की वॉर्म इनर, कभी ठंड लगी तो मैं इसे चलते समय अपनी राइडिंग जैकेट के अंदर भी पहन सकता हूँ। बहुत पतली सी, बहुत सॉफ्ट सी। ये है फ्लीज वाली पैंट, जब ठंड लगेगी ना तो मैं इसे पहन के सो सकता हूँ या राइड कर सकता हूँ। ये डीकैथलॉन की है। ये डीकैथलॉन की है पैंट। ये वॉर्म इनर, ये डीकैथलॉन की है। ये विंटर ग्लव्स, ये भी डीकैथलॉन के हैं। और जो पैंट पहन के मैं राइड करूंगा ना वो भी डीकैथलॉन की है। मुझे डीकैथलॉन पे बहुत ट्रस्ट है। एक टोपा ठंड के लिए, एक विंटर जैकेट। सो ये वाला बैग फाइनली खाली हो चुका है पूरा। इसके अंदर यहाँ साइड में भी जगह दे रखी है लगेज के लिए। मेरे ख्याल से इसे मुझे नीचे कर देना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब मुझे सामान को वापस पैक कर देना चाहिए। जैसा निकाला था मैं वैसा ही दोबारा इसको रख दूंगा। तो दोस्तों इसको आखिरी में पन्नी को बढ़िया टाइट करके ऐसी लगा दी। तो अब बाढ़ आ जाएगी ना तब भी पानी नहीं जाएगा इसमें, कपड़े रहेंगे हमेशा सूखे के सूखे। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक पानी की बोतल है स्टील की। ये थर्मोल वाली नहीं है, मतलब इसमें पानी अगर गर्मी लगी तो गर्म हो जाएगा, ठंडी लगी तो ठंडा हो जाएगा। ये मेरे इस बैग के कवर है, रेन कवर ये। और साथ में है दर्द बंद के लिए एक फास्ट रिलीफ, वो भी मैंने इसमें साइड में रख रखा है। और इस तरफ की जो पॉकेट है उसके अंदर मैंने रख रखे हैं वार्मर्स। ये बॉडी वार्मर्स है, जब कभी ठंड लगेगी ना हमको वहां लद्दाख में अचानक से बटन, तो इसको बस खोलना है, हिलाना है और रख लेना है। ये हमारी बॉडी को गर्म कर देगा। और बस इसको खींच के और मुझे यहाँ पे गठान बांधना होती है इस तरह से, ये हो जाता पूरा लॉक। अब मुझे कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सामान कहीं नहीं जाएगा, ना बैग कहीं जाएंगे ना सामान कहीं जाएगा। और इस पे इस जाली की वजह से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी हो जाती है कि आप किसी को निकालना होगा तो वो बहुत ज्यादा खोला खाली करने की, बॉटल चुरा सकता है लेकिन ठीक है। अब आते हैं दूसरे बैग पे। इस दूसरी साइड में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक थर्मस, पानी गर्म ठंडे के लिए। इस बोतल के अंदर ऑयल है, गाड़ी को ऑयल देने के लिए, काला जला हुआ ऑयल। इधर है मेरा क्रीम ठंड के लिए, मॉइस्चराइजर वाला। और एक ब्रश गाड़ी की चेन साफ करने के लिए। इधर वाली पॉकेट के अंदर मैंने कुछ पार्ट्स रख रखे हैं, गाड़ी का एक्सीलेटर और क्लच वायर और एक एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है। अगर आप राइड करें तो अपने साथ एक एयर फिल्टर एक्स्ट्रा लेके चले। लद्दाख राइड में क्या होता है कि धूल वगैरह से आपके एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, फिर उसे ऑक्सीजन नहीं आती है जब गाड़ी को, तो वो बंद होने लगती है। तब बिना एयर फिल्टर के, मतलब कई बार ऐसा करना पड़ता लोगों को कि एयर फिल्टर निकाल के गाड़ी चलानी पड़ती है, तो वो कितना बड़ा रिस्क होता है गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है धूल धुएं से। उससे बेटर है कि आप एक एक्स्ट्रा एयर फिल्टर लेके चले, ताकि हाई पासेस पर कभी गाड़ी तकलीफ दे तो एयर फिल्टर से काम करो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मेरे कपड़े, अंडरवेयर जिसको अभी बैग में रखना बाकी है, एक जीन्स। इसके अंदर एक ब्लू कलर की जीन्स है। कभी भी लद्दाख जाए तो ब्लैक कलर, ग्रे कलर की जीन्स मत रखिए, क्योंकि वो वहां के जो लैंडस्केप पे जो बैकग्राउंड रहेगा ना उसमें मिक्स हो जाएगी तो अजीब सी लगेगी। ब्लू जीन्स वहां बहुत अच्छी दिखती है, तो ब्लू जीन्स मैंने रखी है।
इसके अंदर भी खाने का कुछ सामान है, मैगी मसाला, बिस्किट और सेव, जीरावन और कुछ मसाले। फिर इसके अंदर है मेरे कपड़े। मैं कौन कौन से कपड़े लेकर जाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली दोस्तों। इसके अंदर एक पजामा लोअर जो मैं वहां आराम करते समय पहनूंगा, एक लोअर राइड करने के लिए एक्स्ट्रा, कभी उस लोअर वो लोअर खराब हो गया, गीला हो गया, कुछ भी हो गया तो इस लोअर को पहन के मैं राइड करूंगा। केप है मेरी एक्स्ट्रा, एक विंड शीटर जो ऊपर का जैकेट होता है, कभी गर्मी लगी तो विंड शीटर पहन लो या हल्की फुल्की ठंड में राइडिंग जैकेट निकाल के विंड शीटर पहन लेंगे। और इनको मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ऑर्गेनाइजर पैक्स में। एक ये है और दूसरा ऑर्गेनाइजर पैक यहाँ पर है। इसके अंदर है टी शर्ट्स। मैं राइड करूंगा 2 टी शर्ट पहन के। एक ये है ब्लैक वाली, ये बहुत सॉफ्ट कॉटन की बहुत पतली सी टी शर्ट है, गर्मी हो पसीना वगैरह आया तो ये बहुत साथ देगी। और दूसरी टी शर्ट है ये ड्राई फिट टी शर्ट है, हालांकि ये वाइट है तो राइड करते समय गंदी हो जाती है, लेकिन बहुत आसानी से शैम्पू के एक पाउच से धुल भी जाती है, तो इसे पहन के मैं राइड करूंगा। राइड के लिए ये 2 टी शर्ट्स हैं। ये हवादार है, पसीना नहीं सोखती है, लेकिन अच्छी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है राइड के लिए। फिर 2 अंडरवेयर, एक छोटा सा बॉक्सर, टॉयलेटरीज, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह वगैरह। टॉवेल नहीं रखता हूं मैं, चुनरी रखता हूं क्योंकि चुनरी बहुत जल्दी सूख जाती है, 15 मिनट में सूख जाती है। और इन सब के अलावा 3 टी शर्ट, बस ये 3 टी शर्ट है मेरे पास, इतना ही मैं लेके जा रहा हूँ। इवन पजामा भी मेरे को ज्यादा लग रहा है, पजामा भी जो लोअर है वो नहीं लेके जाऊंगा तो भी चलेगा, कभी मेरे को एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं वही फेंकाऊंगा। और एक एक्स्ट्रा रुमाल। इस वाले के अंदर सॉक्स भी हैं, 3 सॉक्स है डार्क कलर के। तो ये थे क्लॉथ जो मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब इनको वापस से एज इट इज इसमें जमा देते हैं। तो ये बैग हो चुके हैं। अब मैं आपको दूसरा बैग दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सामान लेकर जा रहा हूं मैं। यहाँ साइड वाली पॉकेट के अंदर एक पाउच है टिश्यू पेपर्स का। इस वाली पॉकेट के अंदर है इस बैग का रेन कवर। इधर कुछ खास नहीं है। यहाँ सेकंड पॉकेट के अंदर ये है बकेट, फोल्डेबल बकेट, तो सबसे ऊपर मैंने रख रखी है, सेकंड पॉकेट है। इसके अंदर 2 तवे, फ्राइंग पैन टाइप, फ्राइंग पैन तो क्या बोलेंगे, एक तवा और एक और छोटा तवा, ये 2 तवे हैं। वाटर कैन, इसके अंदर है एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड, एक बड़ी टेप, एक इलेक्ट्रिक टेप, एक एमसिल, साथ में फेविक्विक भी रखना होता है जो कि मैंने टैंक बैग में रखा है। 2 छोटे छोटे फेविक्विक अपने साथ ले जाना है। ये है मेरा स्टोव और एक पतीला छोटा सा चाय बनाने के लिए। छाता, एयर पंप, टायर इन्फ्लेटर बोलते हैं ना। टूल किट सबसे भारी यही है, लगभग 2 किलो की होगी। ये टूल है गड्ढा खोदने के लिए, इस तरह से होता है ये, इसमें हैंडल लग जाता है। एक रोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोप हमेशा रखना भले ही काम हो या नहीं हो। इसके अंदर है मसाले के डब्बे, 2 बॉक्स हैं इस टाइप से, और इस टाइप से मसाले रख सकते हैं अलग अलग खन में, 1 2 3 4 5 6 खन है। इसको अलग अलग रखा है। इसके अंदर चाय का सामान आएगा,
इसके अंदर खाने का सामान है, मसाले वगैरह, इसमें चाय का सामान आएगा। जो स्टोर रहता है, इसके आसपास हवा ना लगे उसके लिए ये प्लेट, और इसके अंदर है गैस कैन, 3 गैस कैन और WD-40 मैंने इसमें रख रखा है। अब मैं इनको फटाफट वापस भर देता हूँ। ये पैकिंग्स भले ही थोड़ी इनकन्वीनियंट होती है राइड के लिए कि इनको संभालना बहुत, लेकिन इनसे सामान बहुत अच्छा सेफ रहता है और कहीं भागता नहीं है इधर उधर। सबसे बेस्ट रहता है कि आप ऐसे ही रखें और एक एक इंच जगह का प्रयोग करें। जैसे मैंने जहां जैसा कन्वीनियंट रहता है वैसा सा सामान में रखते आता हूँ। लगेज जमाना भी अपने आप में एक कला है और मैं इस कला में माहिर हूँ। और ये जो पीछे की पॉकेट है, इसके अंदर है बहुत जरूरी आइटम्स, कुछ एक्स्ट्रा थैलियां वाटरप्रूफ के लिए, बरसात हो, वाटर क्रॉसिंग वगैरह पार करनी हो तो शू कवर्स, जिसके अंदर वाटरप्रूफ शू कवर्स, जिससे जूते गीले नहीं होंगे, मेरा रेनकोट और पजामा, और ये चप्पल, इस वाले के अंदर है एक्स्ट्रा चप्पल। स्लीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी भूलना नहीं आप राइड करते समय। तो ये हो गया हमारा तीसरा बैग। अब जो अगला बैग है वो है ये वाला। इसके अंदर है टेंट का सामान, कैंपिंग से रिलेटेड सामान, एक कपड़ा साफ सफाई के लिए टेंट में साफ करना हो तो, मेडिकल किट, ये मेडिसिन से, इसके अंदर पट्टियां, डेटॉल, थर्मामीटर, वो सोप्रामाइसिन जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, नेजल ड्रॉप, रात को कभी सांस सर्दी वर्दी हो जाए तो बैंडेज वगैरह इसके अंदर सभी कुछ है। एक बैंडेज वगैरह, ये जो पानी में घोल के पीते हैं ना एनर्जी ड्रिंक्स, वो मेरी कुछ मेडिसिन, सर्दी खांसी बुखार उल्टी दस्त पेट दर्द बदन दर्द इस सब की। तो इसको मैंने ऐसा रख रखा है कि मुझे सिर्फ ये दोनों चेन थोड़ी थोड़ी खोलनी है, रस्सी यहाँ से जाएगी तो ये खुल जाएगी इजीली, और ये इजी एक्सेस रहेगा, मतलब तुरंत मैं कभी भी इसको निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसा रख रखा है। फिर डिओड्रेंट बॉटल यहीं पे साइड में रख रखी है मैंने। अब मैं आपको इसे खोल के बताता हूँ। देखिए इसके अंदर भी मैंने पन्नियां रख रखी है पूरी बड़ी बड़ी। इसके अंदर है एक तिरपाल, तो ये जमीन पे बिछाना है ताकि टेंट खराब ना हो। खाना बनाने के बर्तन, एक कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा और है साफ सफाई के लिए, थाली, हवा वाले तकिए, ये भी हवा वाला तकिया था खराब हो गया तो मैंने इसमें बर्तन भर लिए, छन्नी संसी चम्मच गिलास छिलनी वगैरह, चक्कू छुरी, ये सब इसके अंदर है। और ये तकिया बहुत मजबूत होता है तो बहुत संभाले हुए चीजों को। मेरा टेंट का रेन कवर, मेरा टेंट, और कुछ न्यूज़पेपर, साथ में 10-10 लीटर पानी की केन्स या कंटेनर्स, जेरी केन्स बोलते हैं ना जिनको, ये वो है फोल्डेबल। बहुत 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 ही ज्यादा काम किया आइटम, बहुत ज्यादा काम किया आइटम, मतलब कैंपिंग के मोस्ट एसेंशियल आइटम्स में से एक। चीजों को वापस जैसा निकाल रहा हूं मैं वापस वैसा ही रख रहा हूं ताकि मुझे परेशान ना होना पड़े बाद में। ये हो गया कैंपिंग वाला बैग। अब बारी है इस बैग की, भी काफी जरूरी सामान है, हालांकि ये सबसे हल्का बैग है, बहुत हल्का, मतलब एक हाथ में इसको इजीली उठाया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भारी आइटम कुछ भी नहीं है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे है स्लीपिंग बैग, योगा मैट, और योगा मैट के अंदर ही है मेरा कंबल ब्लैंकेट, और यहाँ पे एक पीलो कवर, तकिए का कवर, और इसके अंदर रखे हैं हवा वाले तकिए एक्स्ट्रा 2,
तो टोटल मेरे पास 3 तकिए हो चुके हैं हवा वाले। ये रख देते हैं इसके अंदर और इस पिलो कवर को वापस फोल्ड करके इसी में रख देते हैं। पन्नी से पूरा पैक कर रखा है, बरसात आए बाढ़ आए कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इन सब सामान के अलावा मेरे पास एक टैंक बैग रहेगा और एक रहेगी कैंपिंग चेयर। इसके अलावा मैं और भी कुछ भी लगेज लेके नहीं जा रहा हूँ। सभी आपने देखा है जरूरी आइटम से पूरी गृहस्थी जम जाएगी अपनी 40-45 दिन के लिए बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तो लंबा वीडियो था, अब मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना माय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, फॉलो इट इन फॉलो सोनिंदोरी, बाय बाय।